जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। नारा लगा रहे थे कि सवर्णों की कबर खुदेगी प्रयागराज की धरती पे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। बाल खींचना, मेरे नाक पे कट लगे हैं, मेरे चश्मे टूट गए हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे उन्होंने मारा है। निधि यादव छात्रा द्वारा मेरे दांत को अपने दांत से मेरे हाथ में काटा गया है, जो 1 सेंटीमीटर अंदर तक दांत घुसा है। ये तस्वीर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। यहाँ 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। इन सब में कुछ छात्र घायल हो गए। इस विवाद की जद में यूजीसी के नए नियम हैं। एक पक्ष इसके समर्थन में है तो दूसरा इसके विरोध में है। मामला 3 फरवरी का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर के मुताबिक यूनिवर्सिटी के बरगद लॉन में यूजीसी नियमों पर बिना किसी पूर्व अनुमति के दिशा छात्र संगठन के लोग कार्यक्रम और नारेबाजी कर रहे थे। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो गई। जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को बुलाया। माहौल शांत किया गया। इस झड़प के दौरान बीए 3rd ईयर के एक छात्र को दांत से काटा गया है। यूनिवर्सिटी पीआरओ का कहना है कि परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा, अभद्रता, जाति सूचक भाषा या महिला के प्रति दुर्व्यवहार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्र संगठनों, विद्यार्थियों से संयम, संवाद और शैक्षणिक गरिमा बनाए रखने की अपील करता है। ये तो हुआ यूनिवर्सिटी का पक्ष। अब जानते हैं उनका पक्ष, जिनके बीच विवाद हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि दिशा संगठन के लोग जाति सूचक नारे लगा रहे थे, जिसके चलते विवाद हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष का कहना है कि वो लॉन में शांति से यूजीसी नियमों पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। दिशा छात्र संगठन की निधि यादव ने लल्लन टॉप से बात की। उन्होंने बताया उनके बाल खींचे गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया है और अब उनकी शिकायत भी कोई नहीं सुन रहा। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बैठ के डिस्कशन कर रहे थे तो इतना तो होता ही है कि किसी का किसी पे असहमत हो, कोई सहमत हो। तो इसी दौरान कुछ एबीवीपी के लोग आते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। मतलब लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि उनकी भी असहमति हो सकती है किसी मुद्दे पे, लेकिन इसको हल तो बातचीत करके ही किया जा सकता है। फिर उन्होंने बाकायदे ग्रुप में मैसेज किया है कि वहां पे ये लोग बैठ के यूजीसी के गाइडलाइंस पे बात कर रहे हैं और इनको चलते हैं मारते हैं। उसके बाद में हमारे एक साथी को साइड में बुलाया जाता है, उनका कॉलर पकड़ा जाता है। फिर उस दौरान हम बीच बचाव में जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो बातचीत नहीं हो सकती है, आप आराम से बात करिए, जो बात है पहले तो इनका कॉलर छोड़िए। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ड बोला, उसने माँ की गाली देना शुरू किया और मेरा बाल पकड़ लिया उसने, जो सम्राट राय है। फिर उसके बाद उसने खींचना शुरू किया। फिर मारपीट उधर के आए ही थे एक 4 व्हीलर में, जो कि आप जानते ही होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी गंभीर है कि एक छात्र साइकिल से भी कैंपस में नहीं घूम सकता है। लेकिन बाकायदे उनकी गाड़ी की स्पेशल एंट्री होती है। मतलब बाल खींचना, मेरे नाक पे कट लगे हैं, मेरे चश्मे टूट गए हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे उन्होंने मारा है। और बाल तो खींचा ही है, लेकिन जिस चीज के लिए बाकायदे गाइडलाइंस आई थी कि स्त्री उत्पीड़न या फिर जातिवादी जो भेदभाव हो रहे हैं, कल वही सारा हम लोगों के साथ हुआ है। निधि से जब हमने पूछा कि उनके पास यूनिवर्सिटी में यूजीसी पर चर्चा करने की परमिशन थी कि नहीं, क्या उन्होंने बीए 3rd ईयर के छात्र को दांत से काटा है, इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। हम 2 लोगों से बात करेंगे या 10 लोग बैठ के क्लास नहीं है बात करेंगे, इसके लिए हम प्रशासन से अनुमति क्यों लेने जाएं? मतलब कैंपस में हमारी कोई क्लास नहीं है तो हम बैठ के तो डिस्कस कर ही सकते हैं। मैंने उसको कतई नहीं काटा है, क्योंकि वो तो खुद ही गुंडे लंपट हैं। जब बाल खींच रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो शायद खुद ही काट लिया हो। वो क्या करके आ रहे हैं, जबकि उनकी पूरी मानसिकता है ना, वो तो पूरे ग्रुप चैट में दिख रहा है कि वो बात कर रहे हैं कि चलो उनको पीटते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि चलो उनको बताते हैं और इनकी औकात दिखा देते हैं, एक लड़की होकर हमसे ये बात कर सकती है। मतलब स्त्री विरोधी उनकी मानसिकता दिख रही है और वो खुद ही काटा होगा। मैंने नहीं काटा। इस चीज से मैं पूरी तरीके से डिनाई करती हूँ और इस बात का खंडन करती हूँ। निधि का आरोप है कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई, उन्हें मारा गया और उन्होंने किसी को भी दांत से नहीं काटा। अब आपको दूसरा पक्ष भी सुनवाते हैं। निधि का आरोप है कि भावेश और सम्राट ने उनके साथ मारपीट की, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया। लल्लन टॉप से बात करते हुए भावेश और सम्राट ने क्या बताया, वो भी सुनिए। कल क्लास देने के लिए हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ बरगद लॉन्च होते हुए जा रहे थे, तो वहां पर हम लोगों को ये लोग नारा लगा रहे थे कि सवर्णों की कबर खुदेगी प्रयागराज की धरती पे,
ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद जैसे बहुत राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे कि पूरा कैंपस लाल है। तो हम लोगों ने भैया उत्सुकता बस 4 साथियों ने जाकर पूछा कि आपकी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, तो आप लोग किसी जाति को क्यों टारगेट करके गाली दे रहे हैं कि ब्राह्मणों का नाश हो, हम लोग यही पूछे। तो उन लोगों ने मतलब विवाद चालू कर दिया हम लोगों से। उसमें जो निधि लड़की बता रही है उसको उन लोगों ने आगे कर दिया। लगभग वो 40 की संख्या में थे, हम 4 की संख्या में थे। आपने वीडियो देखा होगा भैया। उन लोगों ने ढकेलना चालू कर दिया। पूरी लेफ्ट की टीम थी, उसमें भैया बाहरी लेफ्टिस्ट जो मुखर चेहरे हैं वो बुलाए गए थे, जो कि यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड नहीं है। निधि यादव छात्रा द्वारा मेरे दांत को अपने दांत से मेरे हाथ में काटा गया है, जो 1 सेंटीमीटर अंदर तक दांत घुसा है इनका। और भैया उसका आरोप आप लोगों ने सुना होगा। उसका आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। भैया आप बताइए, दांत से 1 सेंटीमीटर तक काट रही है और कोई अपने बचाव के लिए अगर सामने वाले को पुश कर रहा है कि ये लोग उसको प्राइवेट पार्ट टच करना बता रहे हैं। इनके साथ जब भी इनका एजेंडा ये होता है भैया, जब प्रॉक्टर से विवाद करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से विवाद करेंगे, तो इनका जातीय, मानसिक और शारीरिक शोषण तुरंत हो जाता है भैया। अब तीनों पक्ष आपके सामने हैं, यानी जिन 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और यूनिवर्सिटी प्रशासन। मामले की जांच में क्या निकल कर आएगा वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ललन टॉप के साथ बने रहें। और आप जानते ही हैं 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ललन टॉप के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे राहुल है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।